यह जो बस आप देख रहे हैं जो हमारे 1 हफ्ते पहले खरीदी गई थी, इसमें आर्मी परिवार के साथ 51 लोग सवार थे और वह दिवाली पर अपने परिवार के साथ खुशियों को दोगुना करने के इरादे से इस बस में बैठकर निकल पड़े। लेकिन आइए जानते हैं यह बस आगे जाकर कैसे 21 लोगों की मौत की चिता बन गई, यानी कैसे 21 लोग जलकर राख हो गए। नमस्कार, मैं हूं राज और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही दुखी मन के साथ ये वीडियो तैयार करना पड़ रहा है। आपको बता दें के ट्रेवल्स की ये नई एसी स्लीपर बस जो मार्च 2025 का मॉडल थी, 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर जैसलमेर के बस स्टैंड से ठीक 3 बजे जोधपुर के लिए रवाना होती है। दोस्तों, बस चित्तौड़गढ़ पासिंग थी, लेकिन इसमें जुगाड़ का कमाल। 46 सीट बस को मॉडिफाई करके 20 सीटिंग और 26 स्लीपर बर्थ बनाए गए थे। इस बस में सवार हैं 57 यात्री, ज़्यादातर परिवार वाले। इनमें से कई आर्मी के जवान और उनके परिवार जो बॉर्डर पर तैनाती के बाद घर लौट रहे थे। दिवाली का त्यौहार नज़दीक और सबके मन में पटाखों की आवाज, मिठाइयों की मिठास और अपनों के गले लगने की आस। एक माँ अपने 10 साल के बेटे को गोद में लिए सो रही। इमामत नाम की एक 30 साल की महिला अपने छोटे के बच्चे के साथ शायद खिड़की से बाहर रेत के टीले निहार रही है। 79 साल के हुसैन खान चाचा बस के पिछले हिस्से में बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। आर्मी के परिवार वाले पीछे की सीटों पर हंस बोल रहे हैं, इसी दिवाली पर घर जाकर माँ के हाथ की लड्डू खाऊंगा। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? बस जैसलमेर से महज 10 मिनट में 20 किलोमीटर दूर NH 125 पर थियात गांव के पास वार म्यूजियम के नजदीक पहुंचती है। अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है। पहले तो ड्राइवर को लगा शायद इंजन का मामूली ओवरहीटिंग है, लेकिन अगले ही पल आग की लपटें भड़क उठती हैं। संदिग्ध कारण एक शॉर्ट सर्किट जो जुगाड़ वाली इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ। नई बस का एसी सिस्टम जो ठीक से फिट नहीं किया गया था, किसी खराब वायरिंग की चिंगारी बन गया। कुछ रिपोर्ट में पटाखों की वजह से भी संदेह जताया गया, लेकिन प्रारंभिक जांच शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रही है। आग तेजी से फैलती है। एसी स्लीपर होने की वजह से सारी खिड़कियां बंद, दरवाजे लॉक और यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। चीखें गूंजने लगती है, आग लग गई, बाहर निकलो। लेकिन धुआं इतना घना कि सांस लेना मुश्किल। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। माएँ बच्चों को छाती से लगाए दरवाजे की ओर लपकती हैं, लेकिन आग ने पूरा पिछला हिस्सा घेर लिया है। आर्मी के जवान खड़े होकर दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। एक जवान अपनी पत्नी को खींचकर आगे लाता है, लेकिन खुद आग की लपेट में आ जाता है। हुसैन खान चाचा जो उम्र के आखिरी पायदान पर थे, आग की लपटों में फंस जाते हैं। इमामत और उनका बच्चा जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन जलकर घायल। और वो 10 साल का मासूम लड़का जो कल सुबह तक अपनी मां की गोद में खेल रहा था, आज जोधपुर के अस्पताल में दम तोड़ देता है। बस की आग इतनी भयानक कि शुरुआत में 20 लोग उसमें समा जाते हैं, लेकिन अब मृतक की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। बाकी 16 यात्री गंभीर रूप से सुलझ जाते हैं, जिनमें से 4 वेंटिलेटर पर हैं। दोस्तों, 19 लोग बस में ही जलकर मर चुके थे और 2 जिसमें वो 10 साल का बच्चा शामिल है, रास्ते में अस्पताल पहुंचते ही चल बसा। 100 की हालत इतनी खराब थी कि दोस्तों, इससे अंदाजा लगाइए कि DNA सैंपलिंग से ही पहचान हो रही है लोगों की। 1900 की अभी तक DNA मैचिंग चल रही है। आप जानते हैं, जयपुर में तो 1 हफ्ता पहले यस हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिसमें 8 जिंदगियां खोई। लेकिन यहाँ तो एक बस ने पूरे परिवार उजाड़ दिया।
उसके बाद नेताओं का खेल शुरू होता है। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर स्पेशल ट्रेन से जैसलमेर पहुंचते हैं। वो साइट का मुआयना करते हैं, घायलों से मिलते हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं ये बेहद दुखद घटना है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शोक व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं जैसलमेर की इस दुर्घटना से व्यथित हूँ, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम एनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी संवेदना व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है ये सब क्यों हुआ। प्रिलिमिनरी जांच में शॉर्ट सर्किट और जुगाड़ वाली मॉडिफिकेशन संदिग्ध है। क्या नई बस की इलेक्ट्रिकल चेकिंग ठीक से हुई? क्या स्लीपर बसों में इमरजेंसी एग्जिट का पालन हुआ? क्या ड्राइवर को आग बुझाने की ट्रेनिंग था? मैंने तो दोस्तों यहाँ तक सुना है खबरों में कि ड्राइवर आधा किलोमीटर तक आग लगने के बाद गाड़ी को लेकर भागता था, उसके बाद खुद कूद कर भाग गया। उसके बाद और क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसी जुगाड़ वाली बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं जो मौत का कारण बन रही है? ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात साफ है, 21 जिंदगियां 21 परिवार उजड़ गए। वो दिवाली जो खुशियों की होनी थी अब आंसुओं की हो गई। हुसैन खान चाचा की बेटी आज घर में अकेली रो रही होंगी। इमामत का बच्चा जो बच गया, क्या कभी भूल पाएगा वो धुआं? और वो आर्मी जवान जो दूसरे को बचाते हुए खुद शहीद हो गए। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, इंसानियत की है और सेफ्टी लेस की। दोस्तों, ये जैसलमेर बस अग्निकांड हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और जुगाड़ कितना खतरनाक। सुरक्षित यात्रा करें, अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, मेरी ओर से हाथ जोड़कर यही कामना रहेगी कि भगवान मरने वालों को अपने यहाँ स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।